दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट का मतलब होता है ज़ोर देना और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है हाइटन या फिर एम्फेसाइज यानी कि जोर देना, दबाव डालना। एंटोनिम इसका होता है डाइवर्ट अटेंशन यानी कि ध्यान भटकाना। अब एग्जाम्पल की तरफ पढ़ेंगे। एग्जाम्पल इसका है ही लाइक्स टू वेयर क्लोथ्स दैट एक्सेंचुएट हिज मसल्स, यानी कि वह ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो कि उनकी मांसपेशियों को यानी कि मसल्स को उभारे और उन पर जोर डाले। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सेंचुएट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है डस्ट ऑफ। डस्ट ऑफ का मतलब होता है फिर से शुरू करना या फिर विचार करना और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है रिवाइव यानी कि विचार करना, सोचना। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है द ओल्ड बिजनेस वॉज डस्टेड ऑफ, यानी कि पुराने बिजनेस को फिर से शुरू किया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम डस्ट ऑफ इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है पार्ली। पार्ली का मतलब होता है चर्चा। किसी विवाद में विरोधी पक्षों से बातचीत करना उसे हम कहेंगे पार्ली। विशेष रूप से युद्ध खत्म करने के लिए शर्तों पर चर्चा करना उसे पार्ली कहा जाता है। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है नेगोशिएशन या फिर डिस्कशन यानी कि बातचीत या फिर चर्चा। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द गवर्नमेंट इज़ रेडी टू होल्ड अ पार्ली एट एनी मोमेंट, यानी कि सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम पार्ली इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है मूट। मूट का मतलब होता है सुझाव देना, प्रस्ताव रखना या फिर कोई मुद्दा उठाना उसे हम कहेंगे मूट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रपोज या फिर सजेस्ट यानी कि प्रस्ताव रखना या फिर कोई मुद्दा उठाना। एग्जाम्पल इसका है दिस क्वेश्चन वॉज फर्स्ट मूटेड मैनी ईयर्स अगो, यानी कि ये प्रश्न पहली बार कई वर्षों पहले उठाया गया था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा अगला वर्ड है वेले। वेले का मतलब होता है रोकना या फिर बाधा लाना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंटरसेप्ट या फिर डिटेन यानी कि रोकना, बाधा लाना। एंटोनिम इसका होता है रिलीज यानी कि छोड़ना। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है द टीम वॉज वे लेड बाय ट्रैफिक ऑन देयर वे, यानी कि टीम को उनके रास्ते में ट्रैफिक द्वारा रोका गया था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वे ले इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कैप। कैप का मतलब होता है सीमित करना, प्रतिबंधन लगाना और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है लिमिट या फिर रिस्ट्रिक्ट यानी कि कोई चीज़ लिमिटेड कर देना, सीमित कर देना। अब एग्जाम्पल इसका है द गवर्नमेंट कैप द नंबर ऑफ अटेंडीज एट द इवेंट, यानी कि सरकार ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की संख्या सीमित कर दी, लिमिटेड कर दी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कैप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन नेक्स्ट वर्ड है मॉप अप। मॉप अप का मतलब होता है एकत्रित होना और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है गैदरिंग या फिर कलेक्टिंग यानी कि इकट्ठा करना, एकत्रित करना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है टू कंपनीज वर लेफ्ट टू मॉप अप, यानी कि दो कंपनियों को एकत्रित होने के लिए छोड़ दिया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मॉप अप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा अगला वर्ड है रिजरेक्ट। रिजरेक्ट का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, किसी चीज़ को वापस लाना या फिर जिंदा कर देना उसे हम कहेंगे रिजरेक्ट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है।
सिनोनिम इसका होता है रिवाइव या फिर रिस्टोर, यानी कि पुनर्जीवित करना या फिर पहले जैसा वापस कर देना। एग्जाम्पल इसका है, इट इज़ सेड दैट दिस मेडिसिन कैन रिजरेक्ट द डेड, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि ये दवा मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिजरेक्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है अलैक्रिटी। अलैक्रिटी का मतलब होता है तत्परता, उत्साह या फिर जोश। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ईगरनेस या फिर रेडीनेस, यानी कि उत्सुकता या फिर तत्परता। एंटोनिम इसका होता है अपैथी, यानी कि उदासीनता। एग्जाम्पल इसका है, शी एक्सेप्टेड द असाइनमेंट विद अलैक्रिटी, यानी कि उसने तत्परता के साथ कार्यभार यानी कि असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अलैक्रिटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा होता है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करना और इसका ध्यान रखना कि सब कुछ अच्छे से हो, उसे हम कहेंगे एसिडुअस। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिलिजेंटली या फिर केयरफुली, यानी कि लगन से या फिर सावधानी से। एग्जाम्पल इसका है, निशा एसिडुअसली वर्क ऑन अ रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी कि निशा ने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पर बहुत ही मेहनत से और लगन से काम किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एसिडुअस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।